हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, को बताया हमारे साथ आपकी यूपी ट्रिपल सी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवा जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 3 बजे देखने को मिलती है। हिंदी और जनरल नॉलेज की क्लास जो है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक। चलिए क्लास स्टार्ट कर बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका निर्देश देगा प्रश्न संख्या 61 से 65 तक के लिए, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिसने अभी तक शेयर नहीं किया क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया, नीचे दिए गए रेखा चित्र में वर्ष 2008 से 2014 तक, ठीक है, वर्ष 2008 से 2014 तक कंपनी ए की बिक्री हजारों को दर्शाया गया है, ठीक है। चलिए बिक्री दी गई हजारों में दर्शाया गया, और 2000 यहाँ पे वर्ष दिए गए हैं, ठीक है। 2008 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 13 14 दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं उसी के ऊपर जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है। 61 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2008 से 2011 तक, ठीक है, वर्ष 2008 से 2011 तक बिक्री में प्रतिशत परिवर्तन क्या है, ठीक है। चलिए वर्ष 2008 से 2011 तक बिक्री में प्रतिशत परिवर्तन क्या है, हमें बतवाना है। तो 2008 से 2011 तक बिक्री में प्रतिशत ना, ठीक है। चलिए चलिए 2008 में देख लेते हैं। 2008 तथा 2011 की बिक्री में अंतर, ठीक है। 2008 2011, 2008 में 120 और 2011 में 270। 270 में से 120 को घटा दो तो अंतर में मिल जाएगा। 270 माइनस 120, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 150, ठीक है। 150 का अंतर आ गया। अब प्रतिशत परिवर्तन देखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि 120 बटे में 100, 150 बटे में 120 गुणे 100, ठीक है। ये तो अंतर आ गया, और 120 कम वाला है, ठीक है, तो वृद्धि हुई है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। इससे एक कट जाएगा, इससे एक कट जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर काटना चाहे तो किससे कटेगा ये? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, गलत हो गया, ठीक है। देखिए ये आपका 100 है, 100 है, ठीक है। अगर इसको काट देते हैं 20 5 100, 20 छक्का 120, ठीक है, ये हो गया। 6 एकम 6, नहीं, 6 3 दूनी 6, और 3 5 15, ये 50 हो गया, ठीक है। 3 दूनी 6 हो गया ये, ठीक है। तो 2 एकम 2, और 2 से इसको अगर काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 25 गुणे 5, 25 25 125 आ गया आंसर, ठीक है।
तो 125 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर सर को इसके बारे में? 125 जो है आपका यहाँ पे परिवर्तन आ गया है प्रतिशत में, तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है साथियों, ये वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 62 नंबर, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। वर्ष 2008 से 2014 तक, ठीक है, तो वर्ष 2008 से 2014 तक औसत बिक्री में औसत बिक्री जो हजारों में क्या है, ठीक है, 2008 से 2014 पूछा है। ठीक है, औसत बिक्री हमसे पूछा है 2008 से 2014, तो औसत सभी को पता है कैसे निकालना है। 2008 से लेकर 2014 जितने भी है सबको देख लेते हैं। 120, 180, 216, ठीक है, 270, पहले तीन तीन का देख लेते हैं। 120, 180, 216 प्लस ये था आपका 270। ठीक है, अब उसके आगे देखते हैं। 270, 400, 380, 380, 400, 380, 380, ठीक है, 400 प्लस 380 प्लस 380, ठीक है, क्लियर है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक, इन सबको जोड़ लीजिए। एक तो जीरो आएगा सबसे पहले, तो उसके बाद देखिए 8 8 16, 16 ये अब तक 6 ही रहेगा, 16 और 6 7, अच्छा 13 यानी कि 23 हो गया। 23, 23 में एक जोड़ देंगे 24, 24 में 8 जोड़ेंगे तो 8 4 12 यानी कि 24 में 8 जोड़ेंगे 32, 32 में 2 यानी कि 34, 34 को 4 हासिल 3, हासिल 3 गया। ठीक है, हासिल 3 गया ना, 3 3 6 4, कितना हो जाएगा 10, 12 14, 12 14 15 16, और 16 3, 16 3 19 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक, चलिए अब इसको अगर डिवाइड करते हैं, 1 मिनट, अच्छा यहाँ पे 216 है ना, अच्छा यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पे जीरो नहीं, यहाँ पे 6 है, देखिए ना यहाँ पे 6 है ना, तो यहाँ पे 46 आएगा। ठीक है, अब इसको 7 से डिवाइड कीजिए। ठीक, चलिए तो 7 दूनी 14, कितना बचेगा 14, 5 बचेगा, 5 और 4 यानी कि 54 हो गया। ठीक है, 54 हो गया, तो 7 अठे 56 होता है, 7 अठे 56, तो 7 सत्ते 49 होगा। ठीक है, 7 सत्ते 49 यानी कि 54 में से 49 घटेगा तो बचेगा 54, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 6 यानी कि 5 बचेगा, यानी कि 7 अठे 56, 278 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 278 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए 278 आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 63 नंबर, ध्यान से देखिएगा। कितने वर्षों के दौरान बिक्री जो है 3200, सॉरी, कितने वर्षों के दौरान जो है बिक्री 320,000 से अधिक है? ठीक है, 320,000 से अधिक है ना, 320,000 से अधिक देखा जाएगा, तो देखिए 320,000 से अधिक आपका एक बार है, दो बार है, तीन बार है। ठीक है, यानी कि 3 बार है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर हो गया इसके बाद? 320,000 से अधिक बिक्री जो है 2012 में 4,000 है, 2013 में 380, सॉरी 2012 में आपके 400,000 है। ठीक है, 2013 में आपके 380,000 है, और 2014 में आपके 380,000 है। ठीक है, कुल 3 वर्षों में बिक्री जो है 320,000 से अधिक थी। अगला क्वेश्चन है आपका 64 नंबर, क्या है दूसरे सबसे अधिक, दूसरे सबसे अधिक बिक्री वाले वर्ष तथा सबसे कम बिक्री वाले वर्ष के मध्य अंतर हजारों में क्या होंगे? ठीक है, दूसरे सबसे अधिक बिक्री वाले तथा सबसे कम बिक्री वाले वर्ष के मध्य अंतर हजारों में क्या है? ठीक है,
चलिए देख लेंगे इसको भी। तो दूसरे सबसे कम और सबसे अधिक देखा जाएगा ना। तो अगर सबसे दूसरा सबसे कम क्या है, सबसे ज्यादा तो हमारा क्या है, ए है, 400 है। और ठीक है, सबसे कम की सबसे अधिक बोला है। एक मिनट, दूसरे सबसे अधिक बिक्री वाले, ठीक है, दूसरे सबसे अधिक बिक्री वाले 380 होगा, ठीक है 380, क्योंकि सबसे अधिक आपका 400 है। तो उससे कम आपका दूसरा वाला कौन सा है, 380 है, ठीक है, यानी कि 380 है सबसे, दूसरे सबसे अधिक, यानी कि 380 हो गया। और क्या बोला है, तथा सबसे कम बिक्री वाले वर्ष, ठीक है, सबसे कम बिक्री वाला कौन सा है। तो सबसे कम बिक्री वाला तो स्टार्टिंग में था, कितना था, 120 था, ठीक है, सबसे कम बिक्री वाला आपका 120 था, ठीक है। तो 120 को घटा लेते हैं। ठीक है, अब इसके बीच का अंतर हमको पता चल जाएगा यहाँ पे 0 हो गया, 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, और 3 में से 1 गया तो 2 बचा, यानी कि 260 आपका अंतर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए क्लियर है, तो अगला क्वेश्चन भी देखेंगे अभी क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर है। वह 2014 में 2008 से, ठीक है, वर्ष 2014 में 2008 से 2014 की कुल बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक है। चलिए, वर्ष 2008 से 2014, ठीक है, वर्ष 2008 से 2014 तक की कुल बिक्री, ठीक है, 2008 में तो 120 है, ठीक है, 2008 में 120, 180, 216, 270, ठीक है। 180, 216, 270, 400 प्लस 380 प्लस 380, ठीक है, टोटल मैंने जोड़ा था आपका 1946 हुआ था, ठीक है। अब प्रतिशत निकालना है, ठीक है। चलिए अब प्रतिशत निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे। वर्ष 2014 में ना, 2014 में हमारा 380 है, ठीक है, 380 का जो निकालना है, कुल का निकालना है, कुल में से निकालना है ना, प्रतिशत कितना है यह, ठीक है, 380 जो है कितना प्रतिशत है हमें ये बताना है, ठीक है। तो यह अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका हो जाएगा, ये एक जीरो और आ जाएगा ना, 1946, ठीक है। चलिए, 19 दूनी 38, यानी कि 38 तो पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यानी कि एक बार में तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, अगर डिवाइड भी करके अगर सॉल्व करना चाहे तो दो दो इसको आधा आधा डिवाइड करके कर सकते हैं, ठीक है, अगर दो से अगर इसको डिवाइड कर लेते हैं, चलिए पहले दो ही से डिवाइड करके इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऐसे तो पूरा लंबा हो जाएगा, छोटा करके करेंगे। दो से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा आ, 2 9 18, 2 7 14, 2 3 6, ठीक है, ये आपका 973। अगर इसको काटेंगे तो इसको अगर दो से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 शून्य शून्य, 140 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्या कर सकते हैं, तो हम्म, ठीक है, 21, 3 9 एकम 9, 73 72 नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, 140 बटे में 973, आपका 2 जीरो इधर है तो 2 जीरो इधर आएगा, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका 19 दशमलव कुछ के आसपास 19.5
19.5% के आसपास आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, क्लियर सबको। चलिए, तो इसी के साथ मैं आपकी क्लास जो है आज की यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद आए तो अपना फीडबैक जो है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।